यह कहानी प्रेरणादायक कहानी होने वाली है। इस कहानी का शीर्षक है निवाला। अनिल और सुषमा का एक 6 साल का बेटा था जिसका नाम नितिन था। नितिन एक नामी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ता था। नितिन के माता पिता दोनों नौकरी करते थे, इसलिए श्यामू काका नितिन को स्कूल ले जाते थे और स्कूल से वापस भी ले आते थे। नितिन का जो भी जिज्ञासा होती थी वह हमेशा श्यामू काका से ही पूछता था और श्यामू काका भी धैर्यपूर्वक उसके हर सवाल का जवाब देते थे। एक दिन जब वह स्कूल जा रहा था तब उसकी नज़र एक छोटी सी झोपड़ी में पड़ा। नितिन ने देखा कि उस झोपड़ी के सामने छोटे छोटे 2 बच्चे कूड़ेदान से कुछ खाने की चीजें उठाकर आपस में लड़ रहे थे। नितिन, जो कि बहुत ही कोमल हृदय वाला बच्चा था, उस नज़ारे को देखकर वह उदास हो गया। अब वो जब भी स्कूल जाता और स्कूल से लौटता वो झोपड़ी की तरफ देखता रहता। कभी दोनों बच्चों को खेलता देखता तो कभी रोते हुए देखता और कभी किसी खाने की चीज को लेकर लड़ते हुए देखता। श्यामू काका नितिन को निराश देखकर एक दिन पूछा कि तुम पहले जैसे स्कूल जाते आते वक्त मुझसे सवाल क्यों नहीं पूछते, अच्छे से बात क्यों नहीं करते। नितिन ने श्यामू काका को तब झोपड़ी वाली बात बताई। नितिन ने श्यामू काका से आग्रह किया कि उसे स्कूल से लौटते वक्त उन 2 बच्चों से बात करनी है। श्यामू काका ने लौटते वक्त नितिन को उस झोपड़ी के सामने ले गए। नितिन ने इशारों से 2 बच्चों को बुलाया और प्यार से दोनों का नाम पूछा। उन्होंने बताया, मेरा नाम गोलू है और मेरी बहन का नाम गुड़िया है। मेरे पापा एक मोची है और हम इसी झोपड़ी में रहते हैं। फिर नितिन ने उनसे पूछा कि तुम दोनों उस दिन कूड़ेदान से खाना क्यों खा रहे थे। गुड़िया ने बोली, हम तो गरीब हैं, हमें तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। यह सब सुनकर नितिन की आंखें भर आई। नितिन उन्हें टाटा बोलकर उदास मन से घर चला गया। दूसरे दिन सुबह जब श्यामू काका नितिन को स्कूल के लिए तैयार कर रहे थे, उसने श्यामू काका से बड़ा सा एक डब्बा मांगा। श्यामू काका डब्बा देते हुए नितिन से पूछा, बेटा स्कूल में यह डब्बा क्यों लेकर जा रहे हो। नितिन ने कुछ नहीं बोला और डब्बा लेकर अपने स्कूल के बस्ते में भर दिया। नितिन अपने कक्षा का मॉनिटर था तो सभी बच्चे उसके बात मानते थे। नितिन ने कक्षा में सबको उस झोपड़ी के बच्चों के बारे में बताया और सबसे आग्रह किया कि दोस्तों, हम लोग सारा टिफिन खा नहीं पाते तो स्कूल के कूड़ेदान में डाल देते हैं ताकि घर में जाकर मम्मी से डांट न पड़े, लेकिन आज से हम सब कोई खाना बर्बाद नहीं करेंगे। यह बोलकर नितिन ने अपने बस्ते से वो डब्बा निकाला और सबको अपने टिफिन में से थोड़ा थोड़ा खाना उस डब्बे में डालने को कहा और सभी ने वैसा ही किया। इस तरह रोज नितिन घर जाते वक्त उस डब्बे का सारा खाना उन 2 बच्चों को देकर जाता था। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि खाने की बर्बादी कभी न करो, क्योंकि आज जो एक निवाला तुम बर्बाद कर रहे हो, शायद उस एक निवाले के लिए दूसरा कोई तरस रहा होगा। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग जरूर बताएं।